जय हिंद। आप सभी को मैं प्रेमजीत सिंह मास्टर एकेडमी भिलाई में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक जो है बड़ा मिक्स है। सबसे पहले एक जरूरी सूचना जो आप लोग को देनी चाहिए, तो वीडियो को शुरू में ही मैं आपको बता दूं भाई, जिन्होंने भी रायपुर से मेडिकल लगाया है, ठीक है, तो रायपुर वालों का जो रिजर्व डेट है, ठीक, रिजर्व डेट उसे कहते हैं हम कि भाई आपका मान लीजिए कि फिजिकल था 12 दिसंबर को 2024 को, किसी कारण बस आप असमर्थ थे, ठीक है, और आप नहीं दे सकते थे स्वास्थ्य के कारण, तो आप लगाते हैं सरकारी अस्पताल से मेडिकल बनवा के, और मेडिकल बनवाने के बाद उसी दिन आपको जाके उस सेंटर पर जमा करना रहता है। जो भी अधिकारी रहता है वो चीजों को जांच परख के आपको फिर रिजर्व डेट देता है। वो कहता है कि रिजर्व डेट पे आइएगा, और उस दिन नहीं बताता कि वो रिजर्व डेट क्या रहेगी। तो जो रायपुर है, रायपुर की रिजर्व डेट निकल के आई है 7, ठीक है, 1/2025। मतलब जितने भी लोगों ने मेडिकल लगाया था रायपुर से, जिनकी भर्ती रायपुर में होनी थी, तो उनका जो रिजर्व डेट रहेगा 7 जनवरी को रहेगा, 7 जनवरी 2025 को रहेगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पर कि आज जो है, अगर आप देख रहे हैं तो 9 बजे से 200 प्रश्नों की निःशुल्क प्रतियोगिता है, और उसका टॉपिक रहेगा आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। प्रथम पुरस्कार सबको पता है 501 रुपये रखा गया है, द्वितीय पुरस्कार 251 रखा गया है, और तृतीय पुरस्कार 151 रुपये रखा गया है, ठीक है। सभी आ सकते हैं, 200 क्वेश्चन है, 2 घंटे का समय रहेगा और 200 अंक रहेंगे, ठीक। बेहतर तरीके से आइए और एग्जाम को दीजिए, ठीक। चलिए, अब आगे जो जरूरी बात है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि भाई देखो, जो अभी भर्ती में राजनांदगांव की जो भर्ती है, ठीक है, मैं उस दिन तो मैंने आपको फेवरिज्म कह के और चीजों को टाल दिया था, लेकिन बहुत एक बार पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि शायद इस भर्ती पर स्टे लगेगा, तो बहुत लोगों ने उसके खिलाफ बोला था, सर आप निगेटिविटी क्यों फैलाते। देखो, जानकारी कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होती है। जानकारी जानकारी होती है, आप उसको किस तरीके से लेते हो, उससे भाग नहीं सकते आप। राजनांदगांव में भाई हाइट जो छूट है उसको लेकर, मतलब जो हाइट रिलैक्सेशन है उसको लेकर विवाद हुआ, ठीक है। कहानी समझना कि हाइट छूट एक बच्ची को दिया गया, उसके साथ वालों को नहीं दिया गया। उसने फिर फिजिकल किया, फिर कुछ लोगों ने पैसे दिए, यानी कि रुपये पैसे का खेल चला। कैसे चला भाई, छोटे जो अधिकारी थे, जो मार्शल्स वगैरह बनते हैं, और जो टेंडर वाले थे भाई, जिनको टेंडर मिला है उसके ऊपर डाला जा रहा है। लेकिन देखो, टेंडर वालों के पास बच्चे गए कैसे? टेंडर वालों को बच्चे जानते कहाँ हैं, ठीक है। सीधे कांटेक्ट उनका पुलिस वालों से ही रहता है, और इसमें गलती साफ तौर पे पुलिस वालों की है। लेकिन बड़े अधिकारी हैं ना, उनके खिलाफ कोई ढंग से मीडिया में बोलेगा ना कोई कहीं बोलेगा, ठीक भाई। बड़े अधिकारियों का, क्योंकि इवन देखो कि अगर सच में टेंडर वाले इन्वॉल्व रहते हैं, आप थोड़ा सा सोचना, ठीक है, कि टेंडर वालों का इन्वॉल्वमेंट रहता है छोटे सिपाहियों के द्वारा, तो छोटे सिपाही सुसाइड नहीं करते। इसलिए ना, ये जो बात है ना काफी गंभीर हो चुकी है कि किसी टेंडर वाले से डर के ना कोई सिपाही सुसाइड नहीं करेगा। वो जब करेगा अपने से बड़ी ताकत से। दुनिया का यही नियम होता है, कोई अपने से छोटी ताकत से नहीं डरता। जो डरते हैं उल्टा सीधा करते हैं, ठीक है, उलझलूल करते हैं या कुछ भी करते हैं इस तरीके का, हम हमेशा अपने से बड़ी ताकत से डर के करते हैं। तो एक बात बताओ, एक सिपाही अगर अपनी हत्या कर रहा है, निर्मम मतलब कि आत्महत्या कर रहा है, तो जरूर वो अपने से बड़ी किसी ताकत से डरा होगा। मतलब इसमें सच में किसी बड़े, ठीक है, ऑफिसर्स का या किसी का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, तभी जाके एक आरक्षक आत्महत्या करता है। तो जाहिर सी बात है, बाकी लोगों को जेल भी हो गई। टेंडर वालों का नाम आया, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा उस पर अभी कुछ क्लियर नहीं है। स्थगित करने का प्रस्ताव भेजा गया है कि जो भर्ती है उसको क्या कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, ठीक है। स्टे नहीं होता है, स्थगित करने का मतलब होता है उसको रद्द कर देना, ठीक है, स्थगन कर देना उस चीज का, कि भाई खत्म करो, हटाओ, ऐसा करके, ठीक है। स्टे अलग चीज होता है, रोकना होता है। स्टे का मतलब, स्थगन का प्रस्ताव अगर भेजा गया है तो बात को समझिएगा, ये बड़ा गलत निकल के आएगा। देखो, अगर ऐसा है, एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अगर ऐसा है 17 है 18 है, ये 2 दिन उम्र, अगर इन दोनों दिनों की शिकायत हुई है कि इस दिन धांधली हुआ है, पैसे लेके पूरा खेल हुआ है, गोला फेंक में 20-20 नंबर दिए गए हैं, ठीक है, तो भाई बिल्कुल एसआईटी बैठ चुकी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसका गठन कर दिया गया, साथ में सीबीआई जांच की भी
मुख्यमंत्री जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने मांग की है। लेकिन अब इन सबसे क्या होता है ना, बच्चे लोग के दिमाग पे ना बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और मैं इतना तो जान गया हूं एक वीडियो बनाने के बाद आप लोगों के लिए कि मुझे किस तरीके से चीजें आपके सामने रखनी है। तो देखो, एसआईटी बैठ रही है, बैठने दो, सीबीआई आ रही है, आने दो, ठीक है। आप अगर ऑनेस्ट रहे हो और आपने अच्छे से भर्ती दी है, भले आपके मार्क्स जो हैं वो कम हैं, आप मत डरो, भर्ती आसान नहीं है कि स्थगित कर दी जाए, ठीक है। हो सकता है कुछ दिन का स्टे लिया जाए वहां से, या हो सकता है उन 2-3 दिनों के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर दोबारा से फिर उनको भर्ती देने का वो प्रदान हो, अवसर प्रदान हो, ठीक है। ये एक चैलेंजिंग चीजें आ सकती हैं जांच में, लेकिन भर्ती स्थगित नहीं होगी क्योंकि एक जगह का नहीं। और हाँ, ये धांधली ना हर जगह चल रही है, इसके बारे में कोई बोलना नहीं चाह रहा है, हर जगह ग्राउंड सेटिंग चल रही है। और इसी कारण से ना बीजेपी ने, आपको याद होगा कि 2018 की भर्ती, 2017-18 की भर्ती 1500 मीटर क्वालिफाइंग किया था, ठीक है। 1500 मीटर क्वालिफाइंग किया था फिजिकल को, ठीक है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और सीधे सीधे भर्ती जो थी वो रिटर्न एग्जाम के बेस पे ली थी, रिटर्न एग्जाम में 100 मार्क्स करके ले ली थी, ठीक। अब ये बच्चे, बहुत सारे बच्चों को ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देखो आज जो है पुलिस विभाग में आपको ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक करवा के कोई मतलब है नहीं। अब साइकिल पुलिस नहीं रह गए हम, और ना घुड़सवारी वाली पुलिस रह गए हैं कि भाई चोर को दौड़ा के पकड़ना है। आज आध से ज्यादा क्राइम ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। चाकू बाजू छोटे मोटे जो है क्राइम्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए सब सक्षम है। और उसमें भी ना कोई जाके इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता कि उसको जाके चाकू से लड़ना है, आपको तलवार से लड़ना, अगर आप पुलिस में हो तो, ठीक है। आपको उसको उठाना रहता है, सारी प्रक्रियाएं जो है वो रिटर्न होती हैं, कोर्ट केस होता है। आजकल पूरा जो है मतलब समझिए एक तरीके से ऑनलाइन और रिटर्न वर्क का हो गया है। तो अगर हमारे पास पुलिस वाले ऐसे आते हैं जो रिटर्न क्वालिफाई करके आए और जिनको नॉलेज हो बढ़िया, तो बड़ी अच्छी बात है। और ये जो क्वालिफाइंग वाला जो सिस्टम है 1500 मीटर, ये बात है भाई, 1500 मीटर ऐसे तो कोई नहीं निकाल लेगा, उसके लिए भी वो फिजिकली स्ट्रांग होगा। क्वालिफाइंग हो जाने से क्या होगा कि कोई धांधली करेगा ही नहीं। हो सकता है कि 2-4 लोगों को क्वालिफाई कर देगा, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप योग्य हो तो रिटर्न एग्जामिनेशन, तो बीजेपी ने उस समय ये चीज की थी पहल। फिर कांग्रेस की सरकार आई और उसने इस चीज को निरस्त कर दिया कि नहीं 5 इवेंट से होता था तो उसी से होगा, ऐसा वैसा क्यों होगा 5 इवेंट से, मैं बता रहा हूँ। और जब आपके सामने आ ही गया है, और ये भूल गए कि पहले जब होता था पुलिस खुद इस भर्ती को लेती थी मैन्युअली, टेंडर फेंडर नहीं आता था, 5 इवेंट्स होते थे, तो 5 इवेंट होने से ना धांधली करने का, करप्शन करने का बहुत सारा मौका मिल जाता है। कैंडिडेट दिन भर देगा, किसकी नजर कहाँ रहेगी, कब किसमें गोटी हो जाएगा, चढ़ाना है नंबर, उसमें चढ़ा दिए, 2-3 में भी 20-20 नंबर चढ़ा दिए, आप इजीली क्वालिफाई कर गए। तो पैसे का बहुत बड़ा गोरख धंधा चलता है इसमें 5 इवेंट वाले में, ठीक है। कोई इतने फिजिकली फिट कैंडिडेट की हमको कोई जरूरत नहीं है। 1500 मीटर वही दौड़ पाएगा 5:40 में जिसका हार्ट वगैरह सब ठीक है, ठीक है, जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट सिस्टम, उसका सारा जो ऑर्गन्स है वो ठीक से काम कर रहा है, वही बंदा 1500 मीटर भी क्वालिफाई कर पाएगा। तो इस 5 इवेंट की जगह ना सरकार को चाहिए 1500 मीटर जो है फिर से वही वाला पैटर्न ले आए और रिटर्न एग्जामिनेशन रखे। बहुत सारे बच्चों को बहुत इससे नुकसान होगा जो फिजिकली स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन धांधली से अगर बचना और सच में चाहते हो, आपको ये लग रहा होगा कि मैं 75 मार के आया हूं, तो एक लड़का होगा वहां पे 85 मार के आया होगा बिना फिजिकल दिए, ये तो चल रहा है। तो 5 इवेंट में ना, जब 5 इवेंट हो जाता है ना अलग अलग, तो इसमें बहुत जोर से धांधली चलती है। और इसीलिए सरकार जो रहती है, जो इस तरीके की सरकार रहती है, वो इसको ठीक है प्रमोट करती है कि हाँ चलो ये करो करो, हमारे लोगों को अंदर डालो, ठीक है। और बहुत बड़ा गोरख धंधा चलता है ये। अब सामने आ गया है, आत्महत्या उन्होंने कर ली है एक आरक्षक जी ने, तो भी सामने आ रहा है, नहीं तो ये आता भी नहीं, कोई बोलता भी नहीं इस बारे में, ना मैं बोलता, ठीक है। फेवरिज्म का नाम या कुछ और का नाम देके मैं भी उस दिन, क्योंकि मेरे को भी पता नेगेटिव नहीं करना चाहिए। तो ये 5 इवेंट वाला सिस्टम रहेगा, हर जगह से धांधली होगी, और इसके कारण ना साफ दिखाई दे रहा है कि आपका टफ जो है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो फेयर भर्ती होगी तब जो आप सोच पाते हो। अब मान लो किसी को आ ही नहीं रहा और एक दिन में ऐसे इन लोग 20-20 कैंडिडेट एक ग्राउंड से निकाल दे रहे हैं, जिनको इन लोग 80-85 नंबर दे दे रहे हैं फिजिकल में, ठीक है, बिना कुछ किए, बिना उनकी योग्यता के। तो भाई ये कटअप पे उछाल तो मारेगा ना। अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है, अगर 70 नंबर मिला ली तो 150 चली जाएगा। सीटें हैं कितनी एक जगह से, जनरल की देखोगे तो 100, और अगर ये हर दिन 5 ऐसे कैंडिडेट भी निकाले पूरे महीने, तो इन्होंने 80-85 न जाने कितने हजारों बच्चों को दिया होगा। पकड़ा गए, कुछ बच्चों ने FIR कर दी, एक आरक्षक जी ने आत्महत्या कर ली, तब तो चीजें सामने आ रही है। तो भाई ध्यान इस बात का हम लोग को देना पड़ेगा सबको, ठीक है। और बेहतर रहेगा कि अगर अब तो चलो 5 इवेंट है, आपने दिया है, और आप लोग जो है कुछ मत ध्यान दो इन सब बातों पर, आप जो है बस चुपचाप जो है अपना काम करो। कि आपने अगर दिया है तो बस थोड़ा वही है, 60 नंबर की जगह आप अब 70 मार्क्स की तैयारी करना रिटर्न में, मेरे तरफ से ये एक आप लोग को
ठीक है, सजेशन रहेगा कि आप 70 मार्क्स यानी कि 70 नंबर के लिए, 70 अंक के लिए पढ़ाई करना। ठीक है, बहुत जल्द जो है कोशिश किया जाएगा, मांगा जाएगा कि भाई सिलेबस जो है वो जारी कर दिया जाए कि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें। हो सकता है तो मैं एक आवेदन लगाऊंगा कि भाई जो भी है बच्चे जो उनका फिजिकल हो चुका है उनकी मांग पर, कि या फिर या तो बता दिया जाए कि व्यापम की तरफ से होगा या फिर किसके तरफ से होगा, और जो भी होगा उसका सिलेबस जारी कृपया करे विभाग। इसका एक अलग वीडियो भी बनाएंगे और आप लोग उसको शेयर करिएगा, और एक लेटर भी हो सकता है तो PHQ में छोड़ा जाएगा। ठीक, हम लोग अपने तरफ से कोशिश किया जाएगा। सिलेबस होने से क्या होता है, तैयारी बड़ी अच्छी हो जाती है। तो 70 मार्क्स एटलीस्ट अब आप जोड़ के चलिए, रिटर्न में आपको लाना होगा अगर आपने 60-65 नंबर, ठीक है, स्कोर किया है फिजिकल में। तो क्योंकि 1 चांस था तो ये उम्मीद थी कि भाई कम जा रहा है, बट अब देखो सब निकल के आ रही है चीजें। SIT बैठानी पड़ रही है, CBI जांच की मांग चल रही है। स्थगित तो नहीं होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना आप लोग कि स्थगित नहीं होगा। हाँ, उस पर कुछ ना कुछ जो भी उसका डिसिप्लिनरी एक्शन होगा वो सब तो हुआ ही, जेल गए वो लोग, और बाकी जो उस दिन जिन उनको फायदा मिला उनका लिस्ट निकाला जाएगा, खंगाला जाएगा, उनके ऊपर भी डिसिप्लिनरी एक्शन होंगे। ये निकल के आ रहा है बात इंटरनली। तो भाई आप लोग बस कुछ मत कीजिए, आपने फिजिकल दे दिया है, होपलेस मत होइए, तैयारी करिए, ठीक है, और बहुत बढ़िया से तैयारी करिए। बाकी तो आज 200 क्वेश्चन का टेस्ट है, मेरे तरफ से जो भी काम है वो तुरंत जारी कर दिया गया है और वो कंटिन्यू होते रहेगा। 200 मार्क्स के क्वेश्चंस के हर सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे, उन PDF को सेव रखना, उसका सॉल्यूशन भी यूट्यूब पर कराया जाएगा। बस मास्टर एकेडमी भिलाई का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक और शेयर करोगे। और बाकी बिल्कुल इन सब चक्करों में मत पड़ो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फिजिकल कि एकदम बीच में है, पड़ाव में है, अब यहां से स्थगित करने की मांग में हम शामिल नहीं होंगे तो ही बेहतर होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।